लो जी, मज़ेदार बीफ पुलाव खाओ और मेरे चैनल को खूब खूब चलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KBTV 121 और मैं आपकी होस्ट शाहिदा। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव, बड़े गोश्त का पुलाव। तो उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो हैं 1.5 किलो गोश्त लिया है, मिक वाला गोश्त लिया है और इसको हम डाल देते हैं कुकर में। कुकर को मैंने अच्छे से धो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें जो चीज़ें हमने डालनी है, ये हमने पहले यखनी बनानी है। ये यखनी बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक का पीस और थोड़े से लहसुन और थोड़ा सा प्याज आप ना कटा हुआ डालना चाहें तो आप प्याज का हाफ पीस भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी अजवाइन और कलवंजी, 3-4 लौंग और एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। इसको हम इस पे मिक्स कर देते हैं, डाल देते हैं। और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं ज़्यादा सारा। चलें, पानी काफ़ी हो गया है। अब हम इसको लगा देते हैं कुकर और इसको रख देते हैं चूल्हे पे और इसको तकरीबन हम आधा घंटा पकाएंगे ताकि मिक में से अच्छे से उसकी यखनी निकल आए। मैं इसको लगाती हूँ कुकर, और तब तक आप करें मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारी यखनी तक तैयार हो चुकी है। हम इसको चेक करते हैं। कुकर को मैंने उतार दिया है और उसमें से सारी गैस निकल गई है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, यखनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं चावलों के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हम तैयार करते हैं साथ। हमने लिया एक पतीला, यखनी हमारी तैयार हो गई है। ये अब हम चावल बनाने लगे हैं यखनी से। उसमें हम ऑयल डालेंगे और ऑयल हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि जो गोश्त की मिखें थी, हड्डियां थी, उनमें से ना ऑयली मटेरियल बहुत ज़्यादा निकला है। तो ये ना हो कि चावलों में ऑयली हो जाए। इसमें हम अब डालते हैं प्याज को मैंने धो के काट लिया है। इसको अब हम करते हैं लाइट ब्राउन। साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि इसमें क्या क्या डलना है। प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो जो मैंने कुटी हुई मिर्चें डालनी है, हाथ की पिसी हुई, उनमें भी काफ़ी मिकदार में अदरक लहसुन है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाल देती हूँ। इसके साथ ही थोड़ा सा अदरक लहसुन हुआ है ब्राउन तो हम हरी मिर्च डाल देंगे कि वो भी हल्की हल्की ब्राउन हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट के बाद हम डाल देंगे लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, चुन के साफ कर लिया है। 1 से 2 चुटकी कलवंजी और अजवाइन, और ये है गरम मसाला। इसमें है बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, ये हमने डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर भूनते हैं। भून तो वैसे गया है और बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है।
अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच नमक। राइस वाले 2 चम्मच, 1 किलो में 2 चम्मच डलते हैं तो नमक पूरा हो जाता है। अब हम इसमें यखनी डालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये 2 डिब्बे हैं चावलों के, तो मैं इसमें 4 डिब्बे यखनी के डाल दूंगी। तीन डिब्बे हो चुके हैं और ये चौथा डिब्बा यखनी का, ये हमने सारा डाल दिए। अब हम जो इसके अंदर गोश्त था कुकर में वो भी डाल देते हैं आहिस्ता से, आहिस्ता से इसलिए कि छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। अब हम इसको आहिस्ता से इसके अंदर चले अच्छे से निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर हम दे देते हैं कैप ताकि इसको अच्छे से उबाले आ जाएं। ये हमारे चावल, ये 2 डिब्बे हैं, इनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। 2-3 पानी में इनको धोना है कि इनमें से सारा जो है डस्ट वगैरह वो निकल जाए। चावल हमारे धुल गए हैं और ओ माशाल्लाह, और देखिए पानी भी उबलना स्टार्ट हो गया है। अब यो हम इसमें चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। चावलों में से मैंने सारा पानी अच्छे से निकाल लिया था। बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छे से कर लेते हैं साफ। चावल हमने सारे डाल दिए। अब हम इसमें एक बार चम्मच हिलाते हैं और देख के भूख लग गई है आपको? मुझे तो लग गई है। चलिए अब हम इस पे ना कैप दे देते हैं ताकि इसको अच्छे से पकने का टाइम मिले। एक बार कैप उठा के चेक कर लें। हाँ, उबाला तो अच्छे से आ रहा है। ज़्यादा चम्मच हिलाने से ना चावल टूट जाएंगे, इसलिए नहीं ज़्यादा हिला रही। एक बार फिर मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अब हम इसको देते हैं, कैप नहीं देते, कैप उतार के पकाते हैं। ये आज मेरी बेटी खुशबख्त 2 साल की होगी, उसकी बर्थडे थी। उसने कहा मम्मा बोटी वाले राइस बना दे, उसके लिए बन रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, 23 अप्रैल, तो ये मेरी बेटी के लिए बन रहे हैं। चावलों का पानी हो गया खुश्क और अब हम इसको लगा देते हैं दम। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 10 मिनट बाद इसको खोलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम को खोल देते हैं और देखते हैं कि चावल पके हैं या नहीं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह चावल पक चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि उसमें से मिखों में से ना काफ़ी ऑयली निकला है और ये देखिए ऊपर नज़र आ रहा है। चले अब मैं इनको नोश फरमाती हूँ और आप मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।